दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में समझना चाहते हैं कि लड़की के दिमाग में चलता क्या है। अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं वो डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स जो किसी ने आज तक खुले में नहीं बताए। अब जरा इमेजिन करो, तुमने किसी लड़की को टेक्स्ट किया, रिप्लाई आया ही नहीं, तुमने दोबारा लिखा, फिर भी इग्नोर, और जब वो रिप्लाई देती भी है तो बस एक ओके या फिर सिर्फ इमोजी। उस वक्त तुम्हारे दिमाग में बस एक सवाल घूमता है, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? क्या ये बिजी है? क्या इसे सच में इंटरेस्ट नहीं? या फिर ये सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रही है? सच यही है दोस्तों, ज्यादातर केसेस में लड़की जब इग्नोर करती है तो असल में वो तुम्हारी वैल्यू चेक कर रही होती है, और यही वो जगह है जहां 99% लड़के फेल हो जाते हैं। देखो, साइकोलॉजी कहती है जिसके पास ज्यादा पेशेंस और कंट्रोल होगा वही जीतेगा। अब लड़कियां ये पावर गेम में एक्सपर्ट होती है, वो जानती हैं कि लड़के जल्दी बेचैन हो जाते हैं। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि उसे तुम पसंद नहीं हो, कई बार वो बस ये देखना चाहती है कि तुम उसके पीछे भागते हो या अपने आप में भी कॉन्फिडेंट रहते हो। फर्स्ट डार्क ट्रिक, रिवर्स इमोशनल ट्रिगर। यहाँ आता है पहला डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट। नॉर्मल लड़के क्या करते हैं, या तो स्पैम मैसेजेस करते हैं या फिर गुस्से में बोलते हैं तू रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। पर स्मार्ट मूव ये है इग्नोर का पॉजिटिव मीनिंग दिखाना। अगर उसने तुम्हारा मैसेज नहीं पढ़ा तो अगली बार कैजुअली लिखो, लगता है तुम बिजी थी, अच्छा है, कम से कम काम पर ध्यान दे रही हो। अब यहाँ खेल शुरू होता है, तुमने उसके इग्नोर को नोटिस भी किया, गिल्ट भी इनडायरेक्टली दे दिया और साथ ही उसे कॉम्प्लीमेंट भी कर दिया। अब उसके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ये मुझे समझ भी रहा है और हर्ट भी नहीं है, तो ये इतना अलग क्यों है? साइकोलॉजी कहती है कि इंसान दो चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, गिल्ट और अप्रिसिएशन। तुम्हारी ये ट्रिक दोनों इमोशंस को एक साथ ट्रिगर करती है, और यही ट्रिगर लड़की को मजबूर करेगा दोबारा तुम्हें वैल्यू देने के लिए। तो दोस्तों, आपने अभी सीखा कि इग्नोर को कैसे अपने फेवर में बदलना है, लेकिन अब बारी है असली खेल की। वो ट्रिक्स जो लड़की के दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में जाकर उसे मजबूर कर देती हैं कि वो खुद तुम्हें टेक्स्ट करे, खुद तुम्हें नोटिस करे। अब सोचो, एक लड़का था रोहित, उसकी क्रश उसे अक्सर इग्नोर करती थी। जब भी वो मैसेज करता तो या तो रिप्लाई लेट आता या फिर बिल्कुल छोटा सा। रोहित परेशान था, लेकिन उसने एक माइंड गेम खेला, और यकीन मानो एक हफ्ते के अंदर वही लड़की रोहित से पूछने लगी, तुम इतने बदल क्यों गए? कैसे हुआ ये? यही मैं आपको बताने वाला हूं। सेकंड डार्क ट्रिक, स्केर्सिटी मिरर इफेक्ट। साइकोलॉजी में एक रूल है, स्केर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। मतलब जो चीज हमें हर वक्त मिलती है उसकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो अगर लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही है, उसे ऐसा फील कराओ कि तुम्हारा अटेंशन भी रेयर है। बहुत सिंपल, उसके हर मैसेज का इमीडिएट रिप्लाई मत देना। अगर वो सिर्फ इमोजी भेजे तो उसको भी उसी टोन में शॉर्ट रिप्लाई करो, और कभी कभी रिप्लाई देने में इंटेंशनल डिले करो। अब यहाँ आता है मिरर इफेक्ट। वो जो तुम्हें दे रही है, शॉर्ट रिप्लाई, इग्नोर, वही पैटर्न उसे वापस दिखाओ। वो अचानक कंफ्यूज हो जाएगी, ये तो मैं करती थी, अब ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसके दिमाग में एक स्कैर्सिटी का डर सेट हो जाएगा, अगर मैंने इसे अब इग्नोर किया तो शायद ये मुझे पूरी तरह इग्नोर कर देगा, और वहीं से उसका माइंड तुम्हारी तरफ पुल होना शुरू कर देगा। थर्ड डार्क ट्रिक, कंट्रोल्ड क्यूरियोसिटी गैप। अब सुनो तीसरा और सबसे पावरफुल ट्रिक, जिसका नाम है कंट्रोल्ड क्यूरियोसिटी गैप। ये ट्रिक इतनी यूनिक है कि 90% लोग सोच भी नहीं सकते। तुम्हें बस करना ये है कि अपनी कॉन्वर्सेशन में कभी कभी ऐसे हाफ ओपन लूप्स छोड़ दो जिनका आंसर सिर्फ तुम्हारे पास हो। एग्जाम्पल, आज मेरे साथ एक बहुत अजीब इंसिडेंट हुआ, लेकिन बाद में बताऊंगा। या फिर तुम्हें पता भी नहीं कि मैंने कल क्या किया, अनबिलीवेबल था। ये छोटे छोटे क्यूरियोसिटी बॉम्ब्स उसके दिमाग को रेस्टलेस बना देंगे। वो सोचेगी क्या हुआ होगा, और जब क्यूरियोसिटी एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाती है तो इंसान खुद कांटेक्ट करने पर मजबूर हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ज़ेगार्निक इफेक्ट, यानी अधूरी बातें दिमाग में अधूरी नहीं रहती, वो बार बार लूप बनाकर हमें उसी इंसान की तरफ खींचती हैं। अब इमेजिन करो, तुमने स्कैर्सिटी मिरर इफेक्ट और कंट्रोल्ड क्यूरियोसिटी गैप एक साथ यूज कर लिया, तो लड़की का दिमाग दो तरफ से ट्रैप हो जाएगा। एक तरफ वो तुम्हें खोने से डरने लगेगी, दूसरी तरफ तुम्हारे बारे में जानने की क्यूरियोसिटी उसे चैनलाइज करेगी, और यही वो स्टेट है जहां से अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली शुरू होता है। तो दोस्तों, आपने अभी सीखा 3 सबसे डेंजरस डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स। अगर आपने इन्हें स्मार्टली यूज कर लिया तो कोई भी इग्नोर करने वाली लड़की आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। लेकिन ठहरो, मैं आगे बताऊंगा।
वो सबसे डेंजरस बोनस ट्रिक जो लड़की को सिर्फ नोटिस करने पर मजबूर नहीं करेगी बल्कि उसे इमोशनली डिपेंडेंट बना देगी। और यहीं से असली खेल शुरू होगा। फोर्थ डार्क ट्रिक, इमोशनल डिपेंडेंसी लूप। साइकोलॉजी कहती है लोग उस इंसान को छोड़ नहीं पाते जो उनके एक्सट्रीम इमोशंस का हिस्सा बन जाता है। मतलब अगर तुम सिर्फ अच्छे वाइब्स दोगे तो वो बोरिंग हो जाएगी, अगर सिर्फ इग्नोरेंस दोगे तो वो इरिटेट हो जाएगी। लेकिन अगर तुम कभी कभी उसे हाई इमोशंस, फन, एक्साइटमेंट, केयर और कभी कभी लो इमोशंस, मिस्ट्री, डिस्टेंस दो तो उसका दिमाग तुम्हारे साथ एक इमोशनल रोलर कोस्टर फील करेगा। यही रोलर कोस्टर उसे तुम पर डिपेंडेंट बना देगा। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आपको क्या करना है। एक दिन तुम उसे बहुत केयर दिखाओ। तूने खाना खाया ना, तुझे थकान लग रही होगी, तू कैसी है, तबीयत ठीक है ना। और अगले दिन अचानक थोड़े मिस्ट्री मोड में चले जाओ। आज मूड नहीं है बात करने का। अब वो सोच में पड़ जाएगी, कभी ये इतना केयर करता है, कभी इतना दूर क्यों चला जाता है। और यही कंफ्यूजन उसे तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने पर मजबूर करेगा। उसके दिमाग में धीरे धीरे तुम एक हैबिट बन जाओगे और हैबिट से छुटकारा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। बोनस ट्विस्ट, पुश पुल अट्रैक्शन। इमोशनल डिपेंडेंसी लूप को और पावरफुल बनाने के लिए यूज करो पुश पुल टेक्निक। मतलब कभी डिस्टेंस बनाओ, फिर अचानक क्लोजनेस दिखाओ। जैसे एक दिन रिप्लाई शॉर्ट करो, अगले दिन बहुत एंगेजिंग तरीके से बात करो। ये अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर उसके दिमाग को एडिक्टेड कर देगा। वो हर रोज ये गेस करने पर मजबूर होगी कि आज ये कैसे बिहेव करेगा और यही एडिक्शन धीरे धीरे अट्रैक्शन में बदल जाता है। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा इग्नोर को कैसे पॉजिटिव में बदलना है, रिवर्स इमोशनल ट्रिगर कैसे उसकी स्कैर्सिटी क्रिएट करनी है, स्कैर्सिटी मिरर इफेक्ट कैसे उसे रेस्टलेस करना है, कंट्रोल्ड क्यूरियोसिटी गैप, और अब कैसे उसे इमोशनली डिपेंडेंट करना है, डिपेंडेंसी लूप प्लस पुश पुल। इन चारों ट्रिक्स को अगर स्मार्ट तरीके से बैलेंस कर लिया तो लड़की का इग्नोर करना प्रैक्टिकली नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन याद रखो दोस्तों, ये ट्रिक्स सिर्फ गेम खेलने के लिए मत इस्तेमाल करना, क्योंकि इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत डेंजरस होती है। अगर लड़की सच में अटैच हो गई और तुमने उसे छोड़ दिया तो उसकी पूरी लाइफ पर असर पड़ सकता है। डार्क साइकोलॉजी की सबसे बड़ी शक्ति ये नहीं है कि तुम किसी को मैनिपुलेट करो, बल्कि ये है कि तुम किसी को समझ सको। अगर ये वीडियो आपको पावरफुल लगा तो अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको वो हिडन सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो सिर्फ साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं और शायद ही किसी को बाहर की दुनिया में पता हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।